दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लेट में होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के बारे में समझा था, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें पाइपलाइन में होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के बारे में भी समझना है। इसलिए आज मैंने पाइपलाइन में होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। इस सेटअप से हम समझेंगे कि पाइपलाइन में कौन कौन से वेल्डिंग पोजीशन होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पाइपलाइन में होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पाइपलाइन में मेनली 4 प्रकार के वेल्डिंग पोजीशन होते हैं: 1G, 2G, 5G और 6G। 3G और 4G नहीं होते हैं, ये 5G में ही इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए इसे हम 5G वेल्डिंग पोजीशन में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं 1G वेल्डिंग पोजीशन के बारे में। दोस्तों, पहले आपको ये समझना है, G मतलब होता है ग्रूव यानी कि गड्ढा। जब 2 पाइपों को भी मार के आपस में ज्वाइंट किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, दोनों पाइपों को मैंने भी मारा हुआ है और इसमें जब इसको आप ज्वाइंट करेंगे तो एक गड्ढा बनेगा। इसी गड्ढा को इंग्लिश में ग्रूव कहा जाता है, इसीलिए इसे G पोजीशन कहा जाता है। सबसे पहले हम 1G वेल्डिंग पोजीशन के बारे में, पाइपलाइन में होने वाले वेल्डिंग पोजीशन के बारे में समझेंगे। तो 1G पोजीशन में पाइप कुछ इस प्रकार से हॉरिजेंटल रहता है और इसमें वेल्डिंग रॉड से आप इस प्रकार से होल्ड करके आप पाइप को घुमा घुमा के वेल्डिंग करते हैं। इसे 1G वेल्डिंग पोजीशन कहा जाता है, जिसमें पाइपलाइन चारों तरफ घूमता है, इसीलिए इसे 1G वेल्डिंग पोजीशन कहा जाता है। अब समझते हैं 2G वेल्डिंग पोजीशन। दोस्तों, 2G वेल्डिंग पोजीशन में पाइप कुछ इस प्रकार से हॉरिजेंटल खड़ा हो जाता है, वर्टिकल खड़ा हो जाता है और इसमें वेल्डिंग हॉरिजेंटल किया जाता है, इसीलिए इसे 2G वेल्डिंग पोजीशन कहा जाता है। इसमें आप रॉड को कुछ इस प्रकार से रखते हैं और पाइपलाइन कुछ इस प्रकार से घूमता है, या आप पाइपलाइन में घूम के ऐसे वेल्डिंग करते हैं। इस वेल्डिंग को 2G वेल्डिंग पोजीशन कहा जाता है। अब समझते हैं 3G 4G को, जो कि 5G में ही इंक्लूडेड रहता है। इसको 5G वेल्डिंग पोजीशन में पाइप फिर से कुछ इस प्रकार से हॉरिजेंटल लॉक रहता है। ये पाइप घूमता नहीं है, ये कहीं ना कहीं लॉक रहेगा और आपको वेल्डिंग इसमें घूम घूम के करना है। तो इस वेल्डिंग पोजीशन को 5G वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। इसमें 3G और 4G शामिल होता है, क्योंकि जब आप यहाँ से वेल्डिंग मारना चालू करते हैं तो ये वर्टिकल आ जाता है, जो कि 3G वेल्डिंग पोजीशन होता है, और आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये ओवरहेड हो जाता है, जो कि 4G वेल्डिंग पोजीशन होता है। इसीलिए इसको 3G और 4G ना बोल के डायरेक्ट 5G बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों शामिल होते हैं। जब आप नीचे से वेल्डिंग मारते हुए ऊपर की ओर नीचे फिर जाएंगे तो इसमें 3G और 4G शामिल हो जाएगा, और जो बाकी का जो आप वेल्डिंग करते हैं उसे 5G बोलते हैं। इसलिए इसमें 3G और 4G को अलग से नहीं रखा गया है, इसको इंक्लूडेड कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद आता है 6G वेल्डिंग पोजीशन। 6G वेल्डिंग पोजीशन में पाइप कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री पे लॉक रहता है और आपको ऐसे घूम घूम के वेल्डिंग करना होता है। इसमें वेल्डिंग पाइपलाइन के जितने भी वेल्डिंग पोजीशन होते हैं वो सारे ही इंक्लूडेड हो जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से वेल्डिंग करना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्टिकल मिलेगा, फिर आप जब ऐसे वेल्डिंग करेंगे तो हॉरिजेंटल मिलेगा, और फिर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ओवरहेड मिलेगा, और उसके बाद जब आप फिर से मारना चालू करेंगे तो फिर से आपको वर्टिकल मिलेगा। इसीलिए इसमें 6G वेल्डिंग पोजीशन जो होता है सबसे टफ वेल्डिंग पोजीशन होता है, और इस वेल्डिंग को जो वेल्डर कर लेते हैं उनका मार्केट में बहुत डिमांड होता है, और वो वेल्डिंग के हर एक पोजीशन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी पोजीशन इंक्लूड हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।